नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रवासियों के सहयोग से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयुर्वेद के ज्ञान को वर्तमान समय के अनुरूप बनाते हुए इसका अधिक से अधिक प्रसार करने पर जोर दिया। उच्च न्यायालय ने अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। और प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को 39 जिलों में पल्स पोलियो दवा पिलाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रवासियों के सहयोग से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव के साथ इस अभियान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में निवास कर रहे राज्य के प्रवासी नागरिकों की ओर से 45,000 गांवों में भूजल पुनर्भरण के लिए आधुनिक रिचार्ज शाफ्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा ने उम्मीद जताई कि ये अभियान जल संरक्षण के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेगा। ये अभियान न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में सहायक साबित होगा बल्कि प्रवासियों को मातृभूमि के विकास में योगदान का अवसर भी प्रदान करेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि आयुर्वेद के ज्ञान को वर्तमान समय के अनुरूप बनाते हुए इसका अधिक से अधिक प्रसार किया जाए। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ असाध्य रोगों में भी इनके उपयोग के परीक्षण और प्रसार की दिशा में काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जोधपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों के विपणन की कारगर नीति पर भी काम करने पर जोर दिया। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों के पेटेंट की दिशा में भी काम करने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने इससे पहले विश्वविद्यालय के अंतर्गत बने होम्योपैथी महाविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और नैतिकता की रक्षा तथा वंचितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मेघवाल ने बताया कि 2017 में नई दिल्ली में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जैसी योजनाओं और पहलों के माध्यम से दुनिया को श्री अंबेडकर के योगदान और आदर्शों से अवगत करवाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रोबा 3 उपग्रह को ले जाने वाले PSLV C-59 प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा से शाम 4:04 पर उड़ान भरी। प्रक्षेपण के बाद इसरो ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। PSLV C-59 उड़ान भरने के 18 मिनट बाद अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया और उसने 545 किलो वजन के 2 उपग्रहों को पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने आज आरएएस सेवा के अलावा राज्य सेवाओं के अन्य अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से गैर आरएएस से आईएएस में पदोन्नति पर करीब 3 साल पहले लगी रोक भी हट गई है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने आकाशवाणी को बताया कि न्यायालय ने अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने के फैसले को सही ठहराया है। जो आरएएस एसोसिएशन है राजस्थान में, उसने आईएएस के प्रमोशंस में नॉन सिविल सर्विसेज पर्सन्स जो होते हैं, तो नॉन सिविल सर्विसेज पर्सन्स की जो प्रमोशन दिए जाते हैं सरकार द्वारा, जो सिलेक्शन किया जाता है बेस्ड अपॉन देयर मेरिट, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ये जो प्रमोशन है इसमें सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेज में ही उनको प्रमोट किया जा सकता है और बेसिकली पूरा प्रमोशन जो है ये आरएएस एसोसिएशन के पर्सन से, आरएएस ऑफिसर से होना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से पूरा प्रमोशन का कोटा अपने लिए मांगा था, जिसको सरकार द्वारा ये कहते हुए चैलेंज किया गया था कि रूल्स में प्रोविजन है कि हम उनके कोटे के 15% तक प्रमोशन नॉन सिविल सर्विसेज पर्सन का कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं बेसिकली ऑन मेरिट, और वो यूपीएससी द्वारा फाइनल किया जाता है और सरकार से मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन कर रही है। कोर्ट ने सरकार की दलील को मानते हुए आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज की है। प्रदेश में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को 39 जिलों में पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो से बचाव की दवा दी जाएगी। इस अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि 87 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 46,887 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 60,000 दल लगाए जाएंगे। डॉ रघुराज सिंह ने कहा कि पोलियो के सुरक्षा चक्र के लिए बच्चों को ये दवा पिलाना बहुत जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेज मिल रहे हैं। तो सभी को बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस अभियान को चलाया जाता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि इन देशों से कुछ जायरीन हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे संपर्क में आते हैं, या फिर हमारे लोग अगर बाहर जाते हैं अरब कंट्रीज में तो इन लोगों के संपर्क में आते हैं। तो पोलियो जो बीमारी है उसका वापस से इन्फेक्शन नहीं आ जाए, इस वजह से एक प्रोटेक्शन के रूप में हम इस अभियान को चलाते हैं। तो इसको हम चलाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अजमेर ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने का कार्यक्रम अब 12 दिसंबर को रखा है, जो पहले 14 दिसंबर को निर्धारित था। साइकिल वितरण के लिए 12 दिसंबर को सभी जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम होंगे। शिक्षा सत्र 2024-25 में राज्य की 3.25 लाख बालिकाएं साइकिल के लिए पात्र हैं। वर्चुअल कार्यक्रम में 1.25 लाख छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। पाली जिले के रानी में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लैंगिक उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न पर विशेष जानकारी दी गई और 2013 में बने इस एक्ट के बारे में बताया गया। साथ ही कार्यक्रम में सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए मुफ्त RSCEIT कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। आज विश्व मृदा दिवस है। इस वर्ष इसकी थीम केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटरिंग, मैनेज है। इस मौके पर प्रदेश में किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जोधपुर में कृषि अधिकारियों ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता के बारे में जानकारी दी। पाली में इस मौके पर कृषि भवन के अत्याधुनिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में किसानों द्वारा मिट्टी के नमूने दिए गए हैं। वैज्ञानिक तरीके से इन
नमूनों का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट किसानों को दी जाएगी। परीक्षण प्रयोगशाला के वैज्ञानिक चंद्रपाल सिंह राणावत ने किसानों को समय समय पर मिट्टी की जांच करवाने का आह्वान किया। दौसा के धनतूरी गांव में इस उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी आयोजित की गई। कृषि अधिकारियों ने इस दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया। साथ ही किसानों को कार्ड की सिफारिश के अनुसार खाद के उपयोग की जानकारी दी। जोधपुर में रहने वाले पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 129 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। गृह रक्षा स्थापना सप्ताह के तहत आज सवाई माधोपुर में होमगार्ड स्वयंसेवकों ने जन चेतना रैली निकाली। रैली को कंपनी कमांडर करनाराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि आमजन में गृह रक्षा विभाग की भूमिका, उनकी सेवा और महत्व के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से यातायात सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के बारे में भी आम जन को जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में 12 दिसंबर से विभिन्न आयोजन होंगे। इसी के कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर आज डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। सलूम्बर में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। प्रमुख कार्यक्रमों में विकसित राजस्थान के लिए दौड़, जिला स्तरीय प्रदर्शनी, रोजगार विभाग द्वारा कार्यक्रम और किसान सम्मेलन शामिल हैं। शाहपुरा में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह भी दी जाएगी। इससे पहले फूलियां कला तहसील कार्यालय परिसर में आज जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रवासियों के सहयोग से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयुर्वेद के ज्ञान को वर्तमान समय के अनुरूप बताते हुए इसका अधिक से अधिक प्रसार करने पर जोर दिया है। उच्च न्यायालय ने अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। और प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को 39 जिलों में पल्स पोलियो खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।